ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਨੋਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ HDFC ਬੈਂਕ ਰੋਮਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਹੀਰੋਇਨ, ਟੀਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, चिंता, माइग्रेन, सिर दर्द, मिर्गी के दौरे, नींद ना आना, सैक्स संबंधी समस्या, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, बेचैनी, खुशी महसूस ना करना, मन उदास रहना आदि का इलाज किया जाता है। इत्थे दाखले का पूरा प्रबंध है। सारी टीम ने डॉक्टर अखिल जी नाल गलबात की जिन्होंने सानू बाबा नानक मनोरोग हस्पताल और नशा छुड़ाऊ केंद्र बारे जानकारी दी। आओ चलते हैं बाबा नानक मनोरोग हस्पताल ते नशा मुक्ति केंद्र मंडी किल्लियांवाली। दर्शक पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। जिस आए हैं जिस स्थान के उपर जिथे कि नशियां दे नाल जिहड़े लोग गलत होंदे ने उन्हां नूं एक नवीं जिंदगी दित्ती जांदी हैगी आ। वो नशा छड्डदे ने, अपने काउंसलिंग की जाती है, परिवारों की काउंसलिंग की जाती है। और अज असीं इत्थे आए हैं और सब तो वड्डी गल है कि जिहड़े भी पेशेंट आते हैं उन्होंने चाय नाल पिलाई जाती हैगी आ। अपने नाल ने वीर जी होरे, वीर जी की कहना चाहोगे कि जिहड़े भी पेशेंट आते हैं उन्होंने हित नूं ध्यान च रख के उन्होंने चाह पानी, उन्होंने नाल बड़े प्रेम दे नाल गलबात करनी, उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल ट्रीट किया जाता। हाँ जी, पूरे वधिया तरीके नाल ट्रीट किया जाता है। जो भी सब तो पहला पेशेंट साडे कोले रिसैप्शन ते आउगा, रिसैप्शन ते जे तां न्यू पेशेंट सब तो पहला उन्होंने टैसट होगा, ठीक है जी। यूरिन टैसट होगा, जो उस विच कोई जिवें नशा उन्हें कोई लिया होगा, जो नशा कोई नैगेटिव पॉजिटिव आउंदा तां ही मैडिसिन अगे चालू की जाती है। और की कहना चाहोगे इत्थे काउंसलर भी हैगे, डॉक्टर की टीम भी हैगी, मतलब इत्थे नाल काउंसलिंग, नाल मैडिसिन, नाल डिटॉक्सिफिकेशन हर चीज़ होंदी है। हाँ जी, हाँ जी, काउंसलिंग अलग तो की जाती है। जेकर कोई मतलब पेशेंट तक घर दा आउंदा तां उहदी ग्रुप की काउंसलिंग अलग तो की जाती है। और सब तो वड्डी गल है कि एक वाहिद सेंटर है जिहदे विच लेडीज़ दे लई भी वार्ड बने हुए हैं। जे लेडीज़ भी इस चीज़ गलत हैगियां तां उन्हां दे लई भी सेवा दा केंद्र हैगा। हाँ जी, हाँ जी, अलग तो फीमेल वार्ड बने हुए हैं। और उत्थे भी लोग जिहड़े हैगे ने, जिहड़े भी कोई इस कृति च पै जांदे चाहे लड़के हैं, उन्होंने लिए भी सेवा इतने हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अखिल जी के साथ। डॉक्टर अखिल जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हाय, दिस इज डॉक्टर अखिल, आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में केवल पेशेंट का ही नहीं, उसके सराउंडिंग्स का इलाज, क्योंकि एक पेशेंट जो स्कैट्री का पेशेंट होता है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। अगर वो मैरिड है तो वाइफ, अगर वो अनमैरिड है तो उसका मदर फादर, उसका सराउंडिंग्स, उसके फ्रेंड्स, हम लोग सभी को लेते हैं। और हम लोग पहले काउंसिल करते हैं उसको, काउंसलिंग के साथ, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ उसको पहले नॉर्मेसी में लाते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और पेशेंट नई ज़िंदगी लेते हैं। या सी, देखिए जी, बेसिकली आपको ये डिवाइड करना होगा कि फ़िज़िकल जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट दो तरीके के होते हैं। फ़िज़िकल सिम्टम्स के होते हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, कुछ कहीं पे लग गया, कुछ ना। दूसरे होते हैं मेंटल प्रॉब्लम। ये होता है कि इसका एक्चुअली हम ऐसे देख के बता नहीं सकते, कुछ ऐसे टेस्ट करके बता नहीं सकते। तो मेनली हमारा इन्फॉर्मेशन पूरा डिपेंड होता है कि जो हमारे सामने जो बैठे हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको पूरी तरह से समझें। और हमें गाइडलाइंस रहते हैं कि जैसे हम किस कारण से हम एक पेशेंट को एक्चुअली उनको कोई बीमारी है नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक बंदा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नॉर्मल हम सबको भी एंग्शियसनेस होता है, लो फील करते हैं, पर एक्चुअली डिज़ॉर्डर अलग होता है। नॉर्मल जो ह्यूमन की लाइफ जो रहती है कि आप लो फील कर रहे हो, एंग्शियस फील कर रहे हो, हम करते हैं, आप भी करते होंगे, कोई भी करता होगा एग्ज़ाम लिखते हुए बच्चे, पर उनमें और डिज़ॉर्डर अलग होता है। डिज़ॉर्डर वो होता है जहाँ पे पेशेंट को मेंटली और फिज़िकली भी सिम्टम्स दिखने जाने लगते हैं। वो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट ट्रेंड होते हैं 3 साल से कि साइकियाट्रिस्ट ट्रेंड होते हैं कि साइकियाट्रिस्ट इस बारे में ट्रेंड होते हैं कि पहली बात यह है कि हमें ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि पहले आप पहचानो कि डिज़ॉर्डर है कि नहीं, तब जाके ट्रीटमेंट की बात आती है। ट्रीटमेंट हर एक को देते नहीं है, जिनको चाहिए होगा उनको ही ट्रीटमेंट देते हैं। और इसमें 2 तरीके के हैं, एक होता है मेडिकेशन का, एक होता है थेरेपी का। मैक्सिमम मेरे तरफ से मैं थेरेपी पहले डिवाइड करते हैं कि पेशेंट कितने सीवियरिटी में। सीवियरिटी अगर माइल्ड सीवियरिटी है तो हम बात करते हैं, जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व कर देते हैं ट्राई करने के लिए। उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आते हैं, अटक जाते हैं।
तो दूसरे जो चीज़ें होते हैं, सीवियर जो पेशेंट्स होते हैं उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें भी अलग अलग तरीके के हैं। थोड़े लोग होते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के, थोड़े लोग होते हैं सब्सटेंस का मतलब हुआ कि ड्रग्स में, और आपको आएंगे अल्कोहल, या तो चिट्टा, या तो बुक्की, या तो बहुत सारे थोड़े लोग इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। तो पहले डिप्रेशन और एंग्जाइटी के दूसरे ट्रीटमेंट रहता है, और एडिक्शंस के दूसरे ट्रीटमेंट रहते हैं। तो डिप्रेशन ये कितना भी हो, थोड़ा टाइम लगता है, पर मैक्सिमम हम पेशेंट के साथ रहते हैं और उनकी पूरी तरीके से उनके बारे में नहीं, कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, वो मैरिज से हुआ है, यानी तो उनके एक्चुअली कोई दोस्त की वजह से, पेरेंट रिलेशनशिप, या नहीं तो फाइनेंशियली, यानी तो स्टडीज़ में कहाँ से हुआ है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स हम क्लोज करके पता करते हैं कि कहाँ, बिकॉज बस मेडिकेशन देने में पूरी ट्रीटमेंट नहीं होती है, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, वो आप समझ लेंगे तो आप मैक्सिमम बेटरली ट्रीट कर सकते हैं। सर, जो लोग जैसे शौक के तौर के ऊपर पहले नशा वगैरह लेते हैं, शराब पीते हैं, उसके बाद वो कहता है कोई फीम खा ले, फीम से ऐसे होगा, तुम्हारा ये होगा, बढ़िया होगा, मतलब तुम थोड़ा प्रेशर तुम्हारा जो कम होगा, धीरे धीरे वो लोग उस लत में लग जाते हैं, और उसके बाद जब वो नशा खाने लग जाते हैं तो फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों को मालूम होता है कि नशे का जो है प्रभाव दुष्प्रभाव है। दो तरह के पेशेंट्स हैं, एक तो वो हैं जो अननोइंगली इस चीज़ में फंस गए, जिसको किसी ने लगा दिया, और एक वो लोग हैं जो नोइंगली, जिनको पता है कि ये शराब बुरी आदत है, लेकिन वो शराब के बाद अफीम, बुक्की और नशे करने शुरू कर देता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा लेने में वो प्रॉब्लम कर देता है, वो नाश्ता हो, खाने का चीज़ हो, यानी तो कुछ भी नशे करने की दवा हो, यानी तो कुछ भी बुक्की हो। दारू भी एक्चुअली पहले सभी लेते हैं कि थोड़ा पी लेते हैं, दोस्त आते हैं, चलो पी लो, वहाँ से स्टार्ट होता है। आदमी कभी भी जब अकेले रहता है, थोड़ी चीज़ें आपको याद में रहना चाहिए कि आदमी जब भी भूखा रहता है, गुस्सा, जब अकेलेपन, यानी तो कुछ प्रॉब्लम, ये चारों को कंट्रोल में रहेगा तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई भी नशे की, यानी तो कुछ ज़्यादा करने की। आदमी को ये कंट्रोल नहीं रहते तब जाके किसी की सहायता, वो अगर दोस्त कोई नहीं है तो उस समय में चिट्टा लेना, वो कोई भी हो, यानी तो सब्सटेंस ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो बढ़ते जाता है। तो आदमी, ये नशे ऐसे होते हैं कि आपको इनिशियली अच्छा लगता है, बाद में वो आपके सिर पे चढ़ जाते हैं, डिपेंडेंस हो जाता है। आप ना चाहो तो भी एक्चुअली उसमें चले जाते हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम जब भी कोई भी ऐसी नशा करते हैं तो हम उसको चिढ़ाते हैं, यानी तो उसे गुस्सा करते हैं, यानी तो नहीं, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेंगे तो और नशा लेगा, और उसे आप बाहर रखोगे और नशा लेगा, और गुस्सा आएगा और नशा लेगा। पहले से जाके, हाँ, वो अपना ही फैमिली मेम्बर है, बिठाओ, बात करो, पहले बात करिए आप। यू मीन टू से कि वो भी एक बीमारी है, नशा भी, और हमने उनको काउंसल करना है, हमने उनको प्यार से समझाना है, उनसे नफरत नहीं करनी, उनके नशे से नफरत करनी है। हाँ जी, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनके जो पिता, उनकी माइंडसेट चेंज होता है जब जाके वो बच्चे के साथ स्पेंड करते टाइम, उनके साथ जाके मिलते हैं, उनके दोस्तों से मिलते हैं, जाके बार प्यार से बात करते हैं, और उनके जो भी पढ़ाई में यानी तो कुछ हेल्प करते रहते हैं। बच्चा को एक्चुअली बाद में समझ में आ जाता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो स्लोली चेंज होते हैं। तो पर आगे 30-40 के, अभी वो हुए बच्चे, अभी 30-40 के बंदे होते हैं, उनको उसमें दो तरीके के, एक शादी हुई, जिनकी शादी नहीं हुई। शादी हुई तो उनको हम फोकस करते हैं कि उनकी आने वाली जो जनरेशन है, उनके बच्चे, तो उनकी ऑब्वियसली उनकी पूरी लाइफ इनके ऊपर डिपेंडेंट है। जो 40 के होते हैं उनके हेल्थ कैसे ख़राब होता है, तो डिफरेंट फैक्टर्स लेके उनको हेल्प करने के लिए ट्राई करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये इस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट जो हमेशा कम्प्लीमेंट्री है और आपको पूरा सपोर्ट देती है, पेशेंट्स को भी सपोर्ट देती है, उनका माइंड ये है कि हमारे पास एक बार मरीज़ आ गया, उसको हमने ठीक करना है। और जैसे आपने बोला कि हम लोग सभी को मेडिसिन नहीं देता, हम लोग उन्हीं को देता है जो जिनको ज़रूरत है। जो लोग प्रीवियसली प्रेजेंटली जो है काउंसलिंग के साथ ठीक हो जाएंगे, उनको हम यहाँ मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि आम लोग तौर पर जो भी नशा छुड़ाऊ के अंदर हैं उस पर जो भी जाता है तो वो उसको मेडिसिन देता है। लेकिन आप लोग जैसे काउंसल करता है और आपका माइंड होता है कि नहीं,
आपने उस पेशेंट को एक नई ज़िंदगी देनी है। वो हमारे पास आया है, चाहे हम उसको माइल्ड जो है डिप्रेशन की मेडिसिन दे दें, या चाहे हम उसको काउंसल भी कर दें, चाहे उसको थोड़ा सा मतलब जो है सब्सटेंस जो खा रहा है, जैसे कोई मेडिसिन खा रहा है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे उसको अटैचमेंट करके छुड़ाते हैं। हाँ जी, तो आपका पूछना है कि मेडिकेशन के, हाँ आपने जैसे बताया कि हमने कि मेडिकेशन की ज़रूरत है तो देते हैं। जो ऑलरेडी जो अफीम ले रहे हैं उनसे ट्रीटमेंट अलग सा रहता है। फिर उनको बिठाते हैं, पहली बात उनको समझते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने। फिर कोई लोग एक्चुअली शौक से लेते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे बड़े हमें दिक्कत वहाँ पे आती है जो शौक से लेते हैं, क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है उनको ट्रीट करने में। तो हम उनको पहली बात, जब ये मल्टीपल कंसल्टेशन लेते हैं तो आदमी का दिमाग चेंज होता है, टाइम लगता है। एक कभी कभी थोड़े लोग 3 कंसल्टेशन में समझ जाते हैं, कभी लोग थोड़े लोग 1 महीना लग जाता है। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उनको हेल्प करने के लिए मैक्सिमम वी ट्राई आवर बेस्ट, और यहाँ की जो टीम है दैट इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। सर, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि आप उसके साथ साथ लाइफस्टाइल कोचिंग के तौर के ऊपर भी काम करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई डाइट आपने ऐसा लेना है, जो इंजेक्शन है वो लगाएंगे तो हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, अगर वो आप सब्जियां फ्रूट नहीं खाएंगे, जंक फूड में जाएंगे तो आपके लिए हानिकारक है। आप लोग उसकी ओवरऑल एक डेवलपमेंट, ओवरऑल उसको पेशेंट्स को केवल मेडिसिन ही नहीं बल्कि उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। डेफिनेटली मेडिकेशन बस एक 40% या 50% होगा, रिमेनिंग तो लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट में आते हैं एक लोग और एक होता है फूड, और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ बेटर होना चाहते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो चूज़ मत करिए आप। बेटर का मतलब अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आपके दोस्त उनको भी पॉजिटिव सपोर्ट देने में ऐसे दोस्त चुनिए तो वो बेटर रहेगा। और आने फूड के आने की बात है तो फूड ऑब्वियसली घर का खाना इज़ द बेस्ट। घर का खाने से एक्चुअली आई डोंट थिंक कोई भी खाना वो कहीं से भी खाओ आप अच्छा नहीं है, बस घर का खाना आप कुछ भी खाओ अच्छा ही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬੇਟਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੋ ਨਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਜਾਂ ਭੈਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਵਰਕ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹੋਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਵੋਇਡ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰੋ ਭਰਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਚਾਈਲਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਨੋਰੋਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਵਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਲ ਵਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ।